आज बुधवार 9 जुलाई 2025 पूरे देश में भारत बंद चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जीप पर चढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खुले तौर पे सरकार के खिलाफ हुंकार लगा दी गई है। सड़कों पर भीड़ उमड़ गई है। साथ ही ये तस्वीरें भी देखिए। बंगाल में गाड़ियां जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के डर से बस ड्राइवर भी हेलमेट पहनकर सड़कों पर निकले हैं। 10 ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है और इसका असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और उनसे जुड़े संगठनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों के शामिल होने की संभावना है और दूसरी ओर बिहार बंद है, जो राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ हो रहा है। देश के कई हिस्सों में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, डाक और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन सी सेवाओं पर भारत बंद का असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेवाओं की। तो बैंकों में कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं है, लेकिन AIBEA जैसी यूनियनें हड़ताल में शामिल हैं। नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस और काउंटर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। डिजिटल बैंकिंग जैसे कि ATM, UPI, नेट बैंकिंग सामान्य रूप से काम करने की उम्मीद है। LIC और अन्य बीमा कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। इससे पॉलिसी सेवाएं और क्लेम प्रोसेसिंग पर असर पड़ सकता है। डाक सेवाओं में विशेषकर डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल का असर बिजली आपूर्ति पर भी दिख रहा है। 27 लाख से अधिक बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। सरकारी वितरण एजेंसियों वाले राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। बात करें बस और रेलवे सेवाओं की, तो उत्तर प्रदेश, केरल, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य परिवहन की बस सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन और BEST बसें सामान्य रूप से चल रही हैं। रेलवे यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हड़ताल समर्थकों के प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण ट्रेनें देरी से चल सकती हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज की बात करें तो किसी भी राज्य सरकार ने अब तक स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश नहीं दिया है। सार्वजनिक परिवहन की दिक्कत या प्रदर्शन के कारण छात्रों और शिक्षकों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षा विभाग नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों, आर्थिक असमानता और जन विरोधी फैसलों के विरोध में किया है। इन यूनियनों का कहना है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने सालाना श्रमिक सम्मेलन नहीं बुलाया। 17 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को सौंपा गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर जन आंदोलनों को दबाया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मजदूरों, किसानों, युवाओं और प्रवासी श्रमिकों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियंस ने 10 मुख्य मांगे सामने रखी हैं। उनका कहना है कि 4 लेबर कोड्स को रद्द किया जाए। ये यूनियनों के अनुसार मजदूरों के हक को छीनते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भर्तियां शुरू हों और निजीकरण रोका जाए। 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की गारंटी हो। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। MSP की कानूनी गारंटी और कर्ज माफ किया जाए। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए और दिनों की संख्या में इजाफा हो। शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार योजना बने। बिजली कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाए। प्रवासी श्रमिकों के मताधिकार और पहचान की गारंटी दी जाए। तो वहीं बिहार में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है और इसकी वजह है चुनाव आयोग द्वारा राज्य में विशेष इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कार्यक्रम, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र और दस्तावेज आधारित नागरिकता सत्यापन को आधार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि ये प्रक्रिया प्रवासी मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के मताधिकार छीनने की साजिश है। वो इसे एक तरह की डीलिस्टिंग ड्राइव मान रहे हैं, जो NRC जैसे कदमों की ओर इशारा करती है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, सिवान और गया जैसे जिलों में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, जन अधिकार पार्टी और कई छात्र संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। कई जगहों पर सड़क और रेलवे ट्रैक पर धरने दिए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में कामकाज बाधित है। स्कूल कॉलेजों में कम उपस्थिति। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुकी हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर सड़कों पर कौन कौन उतर आया है। तो CPI, CPIM, RJD, आप, कांग्रेस और TMC जैसे दलों ने बंद का समर्थन किया है। नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों और युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है। जन आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। प्रशासन ने बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की है। बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 कई जिलों में लागू की गई है। रेलवे और परिवहन विभाग को पहले से सतर्क कर दिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल और सड़क मार्ग रोक दिए हैं।
तो आज का दिन देश भर में मजदूर अधिकारों, जन वोटाधिकार और आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे संगठनों और नागरिकों का प्रतीक बन गया है। जहां भारत बंद केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और मजदूर विरोधी सुधारों के खिलाफ है, वहीं बिहार बंद राज्य की संवेदनशील मतदाता सूची प्रक्रिया के विरोध का मुखर रूप है। दोनों आंदोलनों ने मिलकर ये संदेश दिया है कि जनता का गुस्सा अब केवल नारों तक सीमित नहीं है, वो नीति और प्रक्रिया दोनों से जवाब मांग रही है। अब ये विरोध आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।